हम यहाँ बड़ी कार्रवाई कर रोड जाम नहीं किया। रोड जाम तो देखो मजबूरन हमें करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष में झगड़े के काल ने एक लड़की की जिंदगी छीन ली। लड़की की जहरीले पदार्थ खाने या खिलाने से मौत हो जाती है। ये तो अभी जांच का विषय है। परिवारजनों का आरोप है कि मेरी बेटी को आरोपी लड़के व उसकी बहन दोनों ने मिलकर उसे जहरीला पदार्थ खिलाया है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और उस 7 साल की बच्ची का क्या कसूर, उसे तो अब यह भी नहीं पता कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। परिवारजनों का कहना है कि हमने अपनी बेटी की शादी 11 साल पहले मोहम्मद सुल्तान, जो खदरी गांव का रहने वाला है, उससे की थी। उन्होंने बताया कि मोहम्मद सुल्तान मेरी बेटी को मारपीट करता था। वह उसे कई बार रात को घरों से बाहर निकाल देता था। वह नशे का आदी था और इसी के चलते कई बार पंचायती फैसले भी हुए और मेरी बेटी मेरे पास अपने मायके आकर रहने लगी। लेकिन मेरी बेटी हमेशा कहती थी कि मुझे अपना घर बसाना है। इसी के चलते 10 दिन पहले मेरी बेटी अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन मार पिटाई उसके साथ फिर भी बंद नहीं होती। लेकिन कल 3 तारीख को लगभग 11:30 बजे लड़की के पति सुल्तान का फोन आया और उसने कहा कि आपकी बेटी ने जहर खा लिया है। और उसका फोन सुनने के बाद जैसे ही हमने अपनी बेटी से बात की तो रजिया ने रोते हुए बताया कि मुझे व मेरी बेटी को बचा लो, सुल्तान हमें मार डालेगा। यह सब सुन हम अपनी बेटी को लेने उसके ससुराल की तरफ निकल गए। लेकिन 1 घंटे बाद आरोपी लड़के का दोबारा फोन आया और उसने कहा कि हम आपकी बेटी को सिविल हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं। जब हम सिविल हॉस्पिटल यमुना नगर के गेट पर पहुंचे तो लड़के का फिर फोन आया और उसने कहा कि आपकी बेटी की मौत हो गई और वह लड़का हमें हॉस्पिटल में नहीं मिला। कल से लड़की का पूरा परिवार इधर से उधर भटक कर परेशान हो रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस प्रशासन हमारी सुनने को तैयार नहीं है। मेरी बेटी को वह शादी के बाद से ही परेशान करता रहा है और मेरी बेटी ने जहर खाया नहीं, उसे खिलाकर मारा गया है। आरोपी लड़का नशे का आदी था। वह उसकी बहन जिसका तलाक हुआ है वह भी उनके साथ रहती थी। उसी के कारण घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने हल्की धाराएं लगाकर आरोपी लड़के व उसकी बहन को बचाना चाहती है। परिवारजनों ने सिविल हॉस्पिटल के आगे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस प्रशासन को 2 घंटे का टाइम दिया कि अगर 2 घंटे में दोनों आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता तो हम रोड पर जाम लगा देंगे। आइए पूरा मामला दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहा लड़की के परिवारजनों और जांच अधिकारी ने, वह भी आपको सुनवाते हैं। आप सबसे यही रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूले और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। जनाब सारी बात खत्म करो, मैंने अरेस्ट कीजिए। कोई नहीं, मैं तो सारी बात खत्म करो। छोड़ रहे आप कह रहे हैं शनिवार कल अंतवार हो गया। आप कौन कह रहे हैं? पहले तो आप कह रहे जी जनाब यार बात कैसे है? सोमवार को जनाब बात ऐसे मिलेगी। जो हमारी लड़की का 11 बजे फोन आया था कि मैं ज्यादा परेशान और उसके बावजूद यहाँ पोस्टमार्टम भी है। जब 2 घंटे तक हम अंधे भी रहे तो लड़की का जहर खाए। पता आपको भी पता, सारी चीजें जान जाना हो। लड़की को जहर खड़ा के इन्होंने परेशान 10 साल से कर रखे हमारे। ठीक है, जब लड़की हमारी गुजर गई है तो 302 का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज होना चाहिए और मौके पर अरेस्ट होनी चाहिए। हम अपनी लड़की को ले गया तो ना देखा ना गोल मोड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। मानते हो गाड़ी अरेस्ट करो, नहीं आप करते हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं। हम आपसे अपील करते हैं हाथ जोड़ के। हम ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे भी आपने एफआईआर बदल दी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जी आपने देखी पड़ी थी, आप मान्य तो राष्ट्रीय जी आपकी सब पता कर लेंगे। हम यहाँ बड़ी कार्रवाई कर रोड जाम तो नहीं किया। रोड जाम तो देखो मजबूरन हमें करना पड़ेगा। होएगा रोड तो जाम। ये हमारी लड़की को जहर देके मारा गया है जी, और इसीलिए हम हॉस्पिटल में आए हुए हैं। वो हमारी डेड बॉडी जो है हमारी लड़की की, वो यहाँ हॉस्पिटल में पड़ी है और कल से हम परेशान हैं। लड़की हमारी
कि कल से ही डेड बॉडी यहाँ पे है। अब पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया जी अब तक। अच्छा। बस वो हमको डरा धमका रहे हैं और कह रहे हैं भाई अपनी डेड बॉडी ले जाओ और इसका संस्कार कर दो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो पुलिस प्रशासन कह रही है कि हमने लड़के को गिरफ्तार कर लिया है अभी। ये हमको ना तो प्रूफ दिखा रहे हैं लड़के का, और लड़के को अकेले को क्यों कर रहे हो गिरफ्तार, जब उसकी बहन इसमें केस में शामिल है, उसको जहर दे के मारने में शामिल है, उसको तंग करने में शामिल है, तो उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा। तो लड़की उस दिन वही मौके पे थी? हाँ जी, वो उसी गांव में रहती है जी। उसका अपने हस्बैंड के साथ तलाक हुआ है और वो उसी गांव में रहती है इनसे अलग, और हर रोज इसके घर में आके इंटरफेयर करती है, नशे करता है बहुत ज़्यादा, और इसमें कोई भी ऐसी वो नहीं है जो अच्छाई हो, सारी बुराई ही बुराई है। तो क्या पहले भी परेशान करता रहता है? हाँ जी, पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान है जी। पहले भी हमने महिला सेल में इसकी दरखास्त दी थी जी, और फिर वहाँ केस चला था। गुड़िया को हमने 2 साल घर पे रखा था, उसके बाद फिर हमने गुड़िया को बोला भी नहीं भेजते, तो गुड़िया बोली भी मेरे पास एक बच्ची है, चलो मैं वहाँ टाइम पास कर लूँगी। तो ये उसको प्यार से लेके आ गए, उसके बाद इन्होंने फिर उसके साथ मारपीट करी, उसको परेशान किया। फिर उसके बाद फिर एक बार इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, लड़की की मम्मी और उसका भाई यहाँ पे आए, तो उन्होंने उनके साथ भी मारपीट की और लड़की को भी मारा पीटा। उसके बाद फिर अब ये तीसरी बार फिर ये हादसा कर दिया उसके साथ। जी क्या कुछ मामला हुआ है? कोई नहीं। कल एक हमारे को सरकारी हॉस्पिटल प्रतापनगर से सूचना प्राप्त हुई थी कि रजिया वाइफ ऑफ सुल्तान फारूक हिजरी पॉइजनिंग केस में एडमिट हुई है और उसको यमुनानगर रेफ़र कर दिया। जिस आधार पर हम वहाँ से MLR रुका लेकर यमुनानगर पहुँचे। यमुनानगर इतना पहुँचे उसकी डेथ हो गई। फिर उसके फादर ने हमारे को कंप्लेंट दी थाने में, हमने उस पर 306 34 IPC का मुकदमा दर्ज कर दिया है और आज पोस्टमार्टम कराया है। 2 आरोपियों के पर आरोप लगे हैं, जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।